सीपीआई जिंदाबाद। लेबर कोड रद्द करो, लेबर कोड रद्द करो, हॉस्पिटल लगातार बंद करो। हम तो मांग करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दो। मोदी सरकार अच्छा दिन कहीं लाने के लिए वो नहीं लाई, बल्कि और गरीबी बढ़ा रही है, इसलिए उसके खिलाफ आए हैं। घर का बेदी लंका डालता है तो उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी रहती है। हमारा घर तो है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों का काम कर रही है। एक राम मंदिर को बनाने में हजारों मंदिरों को तोड़ा, रोजी रोजगार को चौपट किया, दाल मंडी की बाजार जो लगती थी गरीबों की उसको भी खत्म कर दिया, तो वो रोजगार को छीनने का काम बनारस में किया है। क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज आए हैं रामलीला मैदान में? देखिए, हम लोग लेबर कोड लेकर के आए बनारस से, जहां से मोदी जीते हैं। मोदी की सरकार ने अभी 4 लेबर कोड ले आया। जो मजदूर विरोधी है, यूनियन बना नहीं सकते, 8 घंटे का काम 12 घंटे करेंगे, उसको रद्द किया जाए। एक गरीब महिलाएं काम करती थी, मनरेगा थी, उस मनरेगा को जो जीविका दिलाती थी उसको भी खत्म कर दिया। कहा कि हम 60% पैसा देंगे, बकिया जो है राज्य सरकारें लगावे। तो इस मनरेगा को भी फेल कर रहा है, रोजी और जीविका से मार रहे हैं मोदी सरकार। उनके विरोध में हम यहाँ आए हैं। नई शिक्षा लाद करके शिक्षा हमारी छीन रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ आए हैं कि नीतियों को बदलो। भारत अमेरिका का समझौता करके हमारी खेती को चौपट कर रहे हैं। बीज विधेयक ले आए हैं, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, बिजली विधेयक ले आए हैं, तो गरीब कहां से जला पाएगा। हम तो मांग करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दो। मोदी सरकार अच्छा दिन कहीं लाने के लिए वो नहीं लाई, बल्कि और गरीबी बढ़ा रही है, इसलिए उसके खिलाफ आए हैं कि सरकार के कान में भी जू जाए, 56 इंच का सीना भी सुने और जनता की बात को माने, इसीलिए आए हैं। मोदी जी तो आप लोग के भाई मतलब घर चौक की तरह से घर घर मोदी है ना, जहाँ से घर का बेदी लंका डालता है तो उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी रहती है। हमारा घर तो है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों का काम कर रही है, अमेरिका ट्रंप के हिसाब से काम कर रही है, जनता के हिसाब से काम नहीं कर रही है। काशी को तो चकाचक बना दिया ना मोदी ने। काशी चकाचक नहीं बना है, काशी और भी गहरे ढाई में चला गया है। वहाँ अहिल्याबाई फोटो थी, मंदिर थी, उसको तोड़ दिया। एक राम मंदिर को बनाने में हजारों मंदिरों को तोड़ा, रोजी रोजगार को चौपट किया, दाल मंडी की बाजार जो लगती थी गरीबों की उसको भी खत्म कर दिया, तो वो रोजगार को छीनने का काम बनारस में किया है। पूंजीपतियों के आने जाने के लिए बनाया जरूर है। दाल मंडी की बात अब कर रहे हैं सर, है ना, तो सरकार का दावा है कि भाई सड़कें चौड़ी होंगे ना, बाजार बढ़ेगा तो लोगों को फायदा होगा वहाँ पे, है ना। बनारस में सड़कें पहले भी चौड़ी थी, आज भी है, केवल उसी गलियारे में जहाँ लोग जीविका जीते थे उसकी जीविका छीनना ही। अगर चौड़ीकरण हो तो रोड से ही पेट भर जाए, तो रोड देश में बनवा रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं, तो खाएगा क्या आदमी? इसका जवाब किसी के पास है, ये जानना चाहिए। मोदी जी तो गारंटी देते हैं हर जगह से ना, कहते हैं मोदी की गारंटी है, देश में विकास हुआ, गरीबी दूर होगी। न विकास हुआ, न सबका साथ हुआ, बल्कि अमीरों का विकास हुआ, गरीबों का ह्रास हुआ। गरीब परेशान है, पीड़ित है, आम जनता पीड़ित है, ये पूरी देश की जनता जानती है। आज भी जहां से कहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, उसको हराई है यही जनता मालिक है, दुख से पीड़ित है, इनको नेस्तनाबूद कर देगी। बार बार तो आप लोग लेकर आते हैं ना, हम लोग नहीं लाते हैं। कॉर्पोरेट पूंजीपति पैसा अभी बिहार में देखा, हर महिला के खाते में 10 से 20 हजार रुपया दिया, वोट खरीदा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, हिंदू मुसलमान की बात किया, नफरत फैलाने की बात किया, जबकि देश भगत चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां से देश आजाद हुआ है, सबको लेकर हुआ है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, हमारा कोई जाति धर्म पर हमको नहीं बंटना चाहिए। वो बांटने का काम करते हैं, देश तोड़ने का काम करते हैं, उनके हम खिलाफ हैं। अभी कुछ दिन पहले ही काशी में मुसलमानों ने इफ्तार कर लिया तो लोगों ने जेल भेज दिया, क्या कहेंगे? वो जेल भेज देंगे, जेल में डाल देंगे, उससे डरने वाले लोग नहीं, लड़ने वाले लड़ते हैं, जीतेंगे, वो हारेंगे, वो हारेंगे। मुसलमान या हिंदू कोई हो, हम भी मानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाला वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा नहीं है। मोदी हमारे नहीं है, पूंजीपतियों के हैं, ये है मूल बात। तैयारी कैसी है? किसान आंदोलन में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, इस आंदोलन को लेकर कैसे तैयारी है, क्या करेंगे आगे आप लोग?
ये हम जनाक्रोश लेकर आए थे। अब हम गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, जनता को संगठित करेंगे। जो दरिद्रता है, जो भूखमरी है, उसको मिटाएंगे और सबके लिए समाजवाद के रास्ते पर लाएंगे कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान मिले, जगह जमीन मिले, शिक्षा बेहतर हो, सब देश का नागरिक एक है, सबका विकास हो, ये नहीं कि पूंजीपतियों का विकास हो। ये रास्ता लेकर जाएंगे।